बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने राजपाट से संन्यास लेने के बाद अनेक देश विदेश और राज्यों की यात्रा की। इसी दौरान यात्रा करते करते वह एक गांव में पहुंचे। जिस गांव में वह पहुंचे वहां उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिली और वह स्त्री भगवान बुद्ध से आकर बोली, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप किसी राज्य के राजकुमार हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपने यह गेरुआ रंग का वस्त्र क्यों धारण किया है और इसका क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को बड़े ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने यह 3 प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए यह रंग धारण कर संन्यास लिया है। यह जो शरीर युवा और आकर्षक दिखता है यह जल्द ही वृद्ध हो जाएगा और यह बीमारी से भी ग्रसित हो जाएगा और अंत में यह शरीर मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। इसलिए मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार उस दिन गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जल्दी यह बात उस गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध एक महायोगी और सन्यासी आज एक स्त्री के घर भोजन के लिए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले गांववासी गौतम बुद्ध के पास आए और उनके पास आकर उन्होंने गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि वह इस स्त्री के घर भोजन ना करें, क्योंकि वह स्त्री सही नहीं है, वह स्त्री एक चरित्रहीन है। गौतम बुद्ध ने गांव वालों के मुंह से यह बात सुनी तो बुद्ध ने उस गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा कि ये जो गांववासी कह रहे हैं क्या यह सत्य है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आज जिस स्त्री ने मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया है वह एक चरित्रहीन स्त्री है? तब गांव के मुखिया ने गौतम बुद्ध से कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर फिर भी आपको गांव वाले की बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं खुद शपथ लेकर कहता हूँ कि वह स्त्री सही नहीं है, वह एक बुरे चरित्र वाली है और साथ ही मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप उसके घर ना जाएं। इस बात को सुनकर वह स्त्री भी वहाँ पर मौन खड़ी थी और उसके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान बुद्ध ने एक नजर उस स्त्री की ओर देखा और फिर उन्हें मुखिया के दायां हाथ पकड़कर मुखिया को ताली बजाने के लिए कहा। मुखिया ने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ जबकि मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ रखा है। जब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं ताली कैसे बजा सकता हूँ? इस पर भगवान बुद्ध बोले, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ। इसी प्रकार आप स्वयं मुझे बताएं कि यह स्त्री स्वयं ही किस प्रकार चरित्रहीन हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। इसलिए इसके चरित्र के लिए आपके गांव के पुरुष भी बराबर के जिम्मेदार हैं जितना कि यह स्त्री है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर वहाँ खड़े सभी पुरुषों की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य था कि अगर वहाँ के पुरुष सही होते तो वह स्त्री भी सही होती। उस स्त्री के वैसा बनने का कारण वहाँ के पुरुष थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस गांव की नहीं है, यह सभी जगह पर लागू होती है। अगर पुरुष अपने आप को इतना नीचा नहीं गिराएगा तो स्त्रियों को यह सब करने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ेगा। हर स्त्री को अपना मान सम्मान की पर होती है, लेकिन किसी न किसी मजबूरी या परेशानी के कारण उसे ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और इस पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ मात्र एक स्त्री को ही दोषी ठहराएं तो यह स्त्री पर सरासर अन्याय होगा, क्योंकि यह समाज भी उस स्त्री के दोष में हिस्सेदार रहा है। इसलिए बड़ा दोषी तो यह समाज है। अगर समाज और इसमें रहने वाले पुरुष नहीं चाहते तो वह स्त्री भी कभी दोषी नहीं बनती। दोस्तों, याद रखना, किसी की मजबूरी या किसी की परेशानी का फायदा उठाकर उसे अपमानित करना या उसे चरित्रहीन बना देना भी अपने आप में एक दोष और पाप है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सही बनाकर अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर किसी और पर दोष लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।